औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मज़ीद जो है वो लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी आज के इस टॉपिक को। तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे जी आप फैसिबल सोल्यूशन के बारे में। फैसिबल सोल्यूशंस क्या होते हैं, तो इनइक्वालिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि 5.1 में ये वाली इनइक्वालिटीज़ आपने सीखी, तो इसमें ये जो इनइक्वालिटीज़ में ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती हैं, इनको हम कहते हैं प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेंट्स। ठीक है जी, ये आगे यानी इस पूरी इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेंट्स का नाम दिया जाएगा। और इसके अलावा ये नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेंट होती हैं, और इसमें जो वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं यानी एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, इनको डिसीजन वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है, और पूरी इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेंट्स का नाम दिया जाएगा। और इसका जो सॉल्यूशन है उसको a region which is restricted to the first quadrant is referred to as a feasible region for the set of given concentrate। ठीक है जी, ये डेफिनेशन हम कर लेंगे कौन सी, फैसिबल रीजन की, यहाँ से लेके रीजन से लेके प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेट तक। ईच पॉइंट ऑफ फैसिबल रीजन इज कॉल्ड अ फैसिबल सोल्यूशन। हर पॉइंट जो है वो फैसिबल रीजन का क्या कहलाएगा, फैसिबल सोल्यूशन। यानी जिस तरह आपने 5.1 में सीखा था, यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे इनके सारे सोल्यूशंस हमने पॉइंट ड्रॉ किए और फिर इसका सोल्यूशन सेट देखा यहाँ पे है। लेकिन इसमें इजाफी पॉइंट क्या होगा, इसको पहले क्वाड्रेंट में, यानी ये वाला हिस्सा पहले क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये वाला हिस्सा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसको पहले क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर देना जो है वो क्या कहलाएगा, फैसिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। इससे एक पॉइंट जो है ना हम आगे इसको लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है जी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइजेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो किसी भी फंक्शन की क्या होती है इन अ फैसिबल सोल्यूशन। अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है ये, जैसा कि इस एग्जांपल नंबर 7 में देखें, इन दो इनइक्वालिटीज़ के अलावा एक और फंक्शन दिया गया। ये जो फंक्शन दिया गया है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, नोट दैट देयर आर इन्फिनाइटली मैनी फैसिबल सोल्यूशन इन फैसिबल रीजन। फैसिबल रीजन में बहुत ज़्यादा फैसिबल सोल्यूशन होते हैं। द फैसिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब ये कुछ क्वेश्चन में जैसे कि इधर देखें मैक्सिमाइज भी पूछा गया और मिनिमाइज भी पूछा गया। कुछ क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के बारे में, दोनों में से एक के बारे में पूछा जा सकता है। तो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना क्या कहलाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। प्रोसीजर लिखा गया है ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। पहला पॉइंट वही है 5.1 वाला, आपने ग्राफ निकालना है। ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कांस्टेंट टू डिटरमिन फैसिबल रीजन, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। इससे आगे वाला पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट्स निकालना फैसिबल रीजन के। फिर उन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर जो आएंगे वो वाले कॉर्नर पॉइंट इस फंक्शन में बारी बारी पुट करने। जहाँ पे वैल्यू सबसे ज़्यादा आती होगी वो मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा, और जहाँ पे वैल्यू सबसे कम आएगी वो मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। तो इसके बाद अगर इस प्रोसीजर की एग्जांपल को हम देखें, तो यहाँ पे जो एसोसिएटेड इक्वेशंस दी होंगी उनको आपने, इनइक्वालिटीज़ दी गई होंगी उनकी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है, और उसी तरह ग्राफिंग करनी है जिस तरह के 5.1 में है, और उसके बाद इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है पहले क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये अलग-अलग से ग्राफ दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, यानी एक इनइक्वालिटी का ग्राफ अलग है, दूसरी का अलग है, और ये जो है वो x ग्रेटर इक्वल 0 का है, ये y ग्रेटर इक्वल 0 का है, और ये x ग्रेटर इक्वल 0 का है। तो इन सभी का कंबाइंड ग्राफ जो है ना आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इनके ये वाले जो कॉर्नर पॉइंट है पहले क्वाड्रेंट में, इनको रिस्ट्रिक्ट करने के बाद पॉइंट नंबर 1 2 3 4, तो ये वाले पॉइंट जो है ना, इन पॉइंट्स को हम कॉर्नर पॉइंट का नाम देंगे, और इन कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू जो शुरू में फंक्शन दिया गया उसमें वैल्यूज पुट करके तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये, इसको हम कहते हैं क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट या क्रॉस पॉइंट। ये जो दो लाइनें या दो इनइक्वालिटीज दी गई होती हैं, तो
ये वाला पॉइंट जो है ना ये कैसे आएगा, जो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी होंगी स्टार्टिंग में, ये देखें ये पॉइंट नंबर 1 और 2 में ये वाली इनक्वालिटीज जो लिखी जाएंगी, तो इनको जो है ना हमने सिंप्लीफाई करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। इसी तरह जैसे आप दो लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए जो है ना वो दोनों इक्वेशंस को आपने अलग से हल कर लेना। तो कुछ क्वेश्चन में ये कॉर्नर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन में फाइंड आउट करना नहीं पड़ेगा। तो मज़ीद जो है वो इनकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ जो है ना हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी 5.1 के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज, ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसा कि डेफिनेशंस में भी आप लोगों ने देखा, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम दिया गया है और इन इनक्वालिटीज़ को कॉन्सेंट्रेंट्स का नाम दिया जाएगा। ये चार इनक्वालिटीज़ हैं, इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। इनको हमने सेम उसी तरह जैसा कि हमने 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, दो इनक्वालिटीज़ इकट्ठी आ जाती थी, उनका सोल्यूशन सेट निकालते थे, यहाँ पे हमने उसी तरह निकालना है और उससे आगे फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट फेसिबल सॉल्यूशन फेसिबल रीजन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखें जी, मैक्सिमाइजेशन करनी है। हमारे पास गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 2x प्लस 5y। ये जो दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं इनकी आपने एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लेनी है। ये नंबर 1 और ये नंबर 2 दो इनइक्वालिटीज, नंबर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन 3 आ गई और नंबर 2 इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 4 आ गई। यानी इनको इक्वल की फॉर्म में लिख लेना। अब सेम प्रोसीजर, इसका एक्स इंटरसेप्ट निकाला जाएगा, इसका वाई इंटरसेप्ट निकाला जाएगा, इसी तरह इसका एक्स इंटरसेप्ट निकाला जाएगा, इसका वाई इंटरसेप्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, यानी इसके एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो x minus 0 is equal to 4. This implies that x is equal to 4. So point is 4 0, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। आगे निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, यानी ये जो इक्वालिटी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 4। सो पॉइंट इज 0 माइनस 4। तो इन इसके दोनों हमारे पास पॉइंट्स आ गए जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा। तो इसी तरह ये जो दूसरी इनइक्वालिटी आपको उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, हम इसका एक्स की इंटरसेप्ट भी निकालेंगे। इसके लिए भी लिखेंगे जी फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 8, यानी इसका माइनस उधर कन्वर्ट हो गया। सो पॉइंट इज 8 एंड 0। आगे निकालेंगे इसका फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देंगे इस एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर। तो ये आ गया 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 4। सो y इंटरसेप्ट पॉइंट इज 0 4। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए दोनों इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस के। उसके बाद हमने इनके जो है ना वो चेक करने हैं कि ये वाले पॉइंट ओरिजिन साइड पे हैं या नहीं, यानी ये ओरिजिन की तरफ हैं या नहीं। उसके लिए क्या किया जाता था, नाउ बाय पुटिंग, यानी हमने 0 0 पुट करना है इन 1, यानी ये वाली जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसकी इनइक्वालिटी नंबर 1 है, इसमें 0 0 पुट करके इसकी जो है ना वो सेटिस्फेक्शन चेक करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 लेस इक्वल 4। दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस इक्वल 4। अब ये क्या आ गया, विच इज
सेटिस्फाइड। तो ये सेटिस्फाई हो गया। सो द ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ x माइनस वाई लेस इक्वल 4 बाय जॉइनिंग, यानी हमने ये भी एक्सप्लेन कर लेना है कि ये किन पॉइंट्स को मिलाने से बनता है, बाय जॉइनिंग दी पॉइंट्स। इसके पॉइंट्स कौन से हैं जी, ये हमारे पास इसके पॉइंट हैं 4 0 और 0 माइनस 4, 4 0 एंड 0 माइनस 4 is towards the origin। इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, एंड ग्राफ इज क्लोज्ड हाफ प्लेन। ग्राफ जो है वो क्या होगा, क्लोज हाफ प्लेन होगा। मतलब अगर लेस या ग्रेटर के साथ नीचे लाइन आ जाए तो वो क्लोज हो जाता है, और अगर ना आए तो वो डॉटेड लाइन कहलाएगा। क्लोज को हम जो है वो सॉलिड लाइन का नाम भी दे सकते हैं। तो इतना हिस्सा जो है ना, अब इस दूसरी इनइक्वालिटीज के लिए भी चेक कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ बाय पुटिंग 0 0 इनटू वी हैव, यानी ये जो दूसरी इनइक्वालिटी है इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है, इसमें 0 0 पुट करके चेक करना है। तो 2 इंटू 0 माइनस 0, अब ये हमारे पास है लेस इक्वल 8। दिस implies that 0 less equal 8, which is also satisfied, which is satisfied। So the graph, अब ये किसका ग्राफ है, ये 2y माइनस एस एक्स लेस इक्वल 8 है। बाय जॉइनिंग, ये किन पॉइंट्स की मदद से मिलाया जा रहा है ये आपने बताना है। ये पॉइंट हमने जो इधर निकाले 8 0 एंड 0 माइनस 4 इज टूवर्ड्स द ओरिजिन and graph is closed half plane। ये ओरिजिन की तरफ होगा और क्या होगा, ये हाफ प्लेन भी होगा। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है x ग्रेटर इक्वल 0 y ग्रेटर इक्वल 0, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे द इनइक्वालिटीज़, हम ये बता देंगे जी द इनइक्वालिटीज़ x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0 indicate that their graph will be in first क्वाड्रेंट। यानी ये इंडिकेट करते हैं कि इनका जो ग्राफ है वो सोल्यूशन ग्राफ का वो किधर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। सो द फेसिबल रीजन ऑफ all the given system of inequalities, यानी जितनी भी इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, ये वाली 4 दी गई हैं 1 2 3 4, इनका जो फेसिबल रीजन होगा तमाम गिवन इनइक्वालिटीज़ का वो क्या होगा, इज़ द इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन होगी ऑफ ऑल ग्राफ्स ऑफ गिवन
इन इक्वालिटीज़, तमाम ग्राफ का इंटरसेक्शन होगा, कैसे होगा? बाय रिस्ट्रिक्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इसको रिस्ट्रिक्ट भी करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से सॉल्यूशन ग्राफ इसका आ गया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा? हम अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब हम जैसा कि एग्जांपल में आप लोगों ने देखा था कि इसका जो है वो, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 6 या 7 के अंदर, तो यहाँ पे देखें सभी का ग्राफ जो है वो अलग-अलग ड्रॉ किया गया। यानी इस पे देखें एग्जांपल नंबर 7 के अंदर ये एक इनइक्वालिटी का ग्राफ अलहदा है, दूसरी का अलहदा है, एक्स एक्सिस का यहाँ से देखें अलहदा है, वाई का अलहदा है, उसके बाद कॉमन ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, हम तमाम इनइक्वालिटीज़ का ये जो कॉमन ग्राफ आप लोगों को नज़र आ रहा है ये इकट्ठा एक ही जगह पे ग्राफ बना देंगे एक ही मरतबा, क्योंकि यही हमें चाहिए होगा। दूसरे जो है ना वो अलहदा से ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए वो हमने जो वर्डिंग लिख दी है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, इसको बार बार, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही वर्डिंग जो है वो बार बार रिपीट होने वाली है। तो उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी। हम लिखेंगे द ग्राफ, इसका जो ग्राफ आया है वो हम लिखने जा रहे हैं जी। उसके लिए लिखा जी द फेसिबल रीजन ग्राफ इज ड्रॉन एज बिलो, यानी इसका जो ग्राफ है वो हम ड्रॉन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट जो है ना वो देख लें कौन कौन से आए थे जी। इससे पहली इनइक्वालिटी के पॉइंट हैं 4 0 और 0-4, और दूसरी का अगर देखें तो 8 0 और 0-4 0 4। तो यहाँ पे हमारे पास इसका है जी -8। ठीक है जी, ये -8 है, -8 0 एंड 0 4। तो यानी हमें एक्स एक्सिस के ऊपर -8 भी चाहिए और 4 भी चाहिए, 12 पॉइंट चाहिए। तो वाई के ऊपर हमें -4 चाहिए और प्लस का 4 चाहिए। तो उस पॉइंट के हिसाब से ही आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता है। यानी अगर हम स्केल की मदद से देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको ओरिजिन कहें तो आपके पास ये 1 2 3 4। ठीक है जी। 8 को अगर 0 कहा तो 1 2 3 4, 12 पे आके जो है ना हमें प्लस में 4 मिल जाएगा, और अभी हमें क्या चाहिए, माइनस में 8। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 पे जाके जो है ना वो हमें -8 आ जाएगा, मिल जाएगा। तो मतलब ये पॉइंट हम ऐसे बना सकते हैं। तो इधर ऐसे लिख देते हैं जी। ये जो आपको सेंटीमीटर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो बड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये वाली, इनके गिर्द आपने ऐसे लाइनें लगा देनी है, ऐसे पॉइंट बना देने, यानी वो हमारे पास आ जाएंगे 2 पॉइंट का डिफरेंस 1 के इक्वल। ठीक है जी, ये आ गया। और फिर इधर ऐसे आपने लाइन भी लगानी है, और ये आ गया हमारे पास 5 4 3 2 1 एंड 0, यानी 8 पे हमने 0 ड्रॉ करना है। तो इसमें हमें 4 पॉइंट ऊपर चाहिए, 4 नीचे चाहिए। तो यहाँ पे देखें जी 1 2 3 4, हम इसको 5 तक ले जाते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5। नहीं, ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इसका मतलब है वाई ग्रेटर इक्वल 0। ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे इसका मतलब है एक्स ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी पॉइंट आ गए हमारे पास जी। इनको मज़ीद ऐसे लाइनें इसकी आपने ऐसे सीधी कर देनी है ताकि इसको रीडिंग करने में आसानी हो जाए। नहीं जी, ये हमारे पास पॉइंट्स मिल गए हमें।
ये ओरिजिन है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे हैं, इस ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, इसको 0 0 का नाम दिया जाएगा। ठीक है जी, तो पहली इनइक्वालिटी जो आपके पास थी यहाँ पे देखें उसके पॉइंट आपके पास कौन से हैं जी। ये जो इनइक्वालिटी x-4 ग्रेटर लेस इक्वल 4, इसका पॉइंट है पहला 4 0 और दूसरा क्या है 0-4। तो 4 0 कौन सा पॉइंट है जी, 0 1 2 3 4। तो ये पॉइंट है जी पहला, और दूसरा कौन सा है 0-4। -4 यानी x की वैल्यू 0, y की -4 कहाँ पे है, ये y एक्सिस है, y की वैल्यू यहाँ से ऊपर प्लस में होगी, नीचे माइनस में होगी। तो ये 1 2 3 4, इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -0-4, और ये क्या है जी आपके पास 4 एंड 0, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो स्केल की मदद से आपने इसको जो है ना वो कंबाइन कर देना है जी, इनको ऐसे मिला दिया जाएगा। ठीक है जी, और इसके साथ हम इनक्वालिटी का नाम क्या लिखेंगे, x माइनस, यहाँ पे हम लिख देंगे इस इनक्वालिटी को x-y लेस इक्वल 4। तो दूसरी इनक्वालिटी का पॉइंट क्या है -8। -8 कहाँ पे जी, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है -8 एंड 0। और दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये वाला। दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास इसका 0 4, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +4। तो वो पॉइंट कौन सा है जी, इधर 1 2 3 4, ये पॉइंट है जी हमारे पास इसका। लें जी, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना वो हमारे पास ये पॉइंट आ गया 0 4। अब हमारे पास इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, और इन दोनों लाइनों का क्या आना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे, इन लाइनों को मज़ीद जो है वो आगे की तरफ मूव करवाएंगे। यानी यहाँ से देखें जी, इस लाइन को हमने आगे मूव करवाया मज़ीद, इस लाइन को भी मज़ीद आगे मूव करवाएंगे। ये हर इक्वेशंस के अंदर ऐसा वैसे नहीं होगा, इतना बड़ा ग्राफ आपको नज़र नहीं आएगा जितना कि इस क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रहा है। लें जी, इसको भी आगे मूव आउट करवाएंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ग्राफ इसका थोड़ा सा लेंथी है, अच्छे तरीके से समझ लें। ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको 0 0 कहा जाएगा। ठीक है जी, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये दूसरी इक्वेशन आपको जो नज़र आ रही है, इसकी इक्वेशन कौन सी है जी, 2y-x लेस इक्वल 8। ये दूसरी इनइक्वालिटी का ग्राफ बन गया, ये पहली इनइक्वालिटी का ग्राफ बन गया जो कि मैंने यहाँ पे बनाया। अब इनका जो कॉमन एरिया होगा, यानी इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करने के बाद इनका जो कॉमन एरिया होगा वो क्या होगा, इनका जो है वो फैसिबल रीजन होगा। तो इसको हम ऐसे शेडेड कर देंगे, यानी ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका फैसिबल रीजन कहलाएगा। इसको ऐसे हम लाइनों की मदद से शेडेड कर देंगे जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है जी, तो मज़ीद आगे वर्डिंग यूज़ करेंगे इसमें और इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे
हमें पहले जो है ना वो इसका क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए इन दोनों का। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं जी। यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 and 4 विल बी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 3, यानी ये जो इनइक्वालिटी है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आप देख सकते हैं कि वो इक्वेशन नंबर 3 में है और दूसरी की एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 4 में है। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन सेट है वो हम निकालेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरी कौन सी है, 2y माइनस एक्स। तो माइनस एक्स शुरू में लिख लें, प्लस 2y बाद में लिख लें, तो ये 8 के इक्वल है। दोनों को प्लस करें तो x कैंसिल आउट हो गया, y 2y माइनस वाई वाई आ गया और ये आ गया 12। तो पुट y इज इक्वल टू 12 इन 1 इन 3, यानी पहली इक्वेशन नंबर 3 है, दूसरी 4 है, तो 3 के अंदर y की वैल्यू पुट कर दें। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू वो प्लस 12, ये माइनस 12 इधर आके प्लस हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 16 12, यानी ये 16 हो गया, ये 12, ये कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को दोनों ग्राफ्स का जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। आगे हम लिखेंगे फ्रॉम द फेसिबल रीजन। अब ये जो फेसिबल रीजन के अंदर हमने फेसिबल रीजन में ये पहला क्वाड्रेंट आया, इसमें ये जो पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, इनको हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द फेसिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट कौन से आ गए जी, एक आ गया हमारे पास 4 0, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं 4 0, दूसरा आ गया 0 0, यानी वो वाले पॉइंट जो इस सोल्यूशन रीजन को पहले क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनकी बाउंड्री लाइंस को कहा जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स। वर्टेक्स भी इनको कहा जाता है। ये पहला हो गया 4 0, दूसरा हो गया 0 0, तीसरा हो गया 0 4 एंड फोर्थ वन इज अभी जो हमने निकाला 16 12, ये हमारे पास जो है वो इसका फोर्थ वाला पॉइंट हो आ गया जी। तो उसके बाद हम जो है ना वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे इन कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू जो है, ये जो शुरू वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 5y, और इसको मैक्सिमाइज करना है। उन कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी इनमें पुट करते जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आती है। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वी विल find the values of f x y। फंक्शन हमारे पास कौन सा है, 2x प्लस 5y एट कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट के ऊपर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमने। और यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे जी 4 and 0, f4 and 0, 2x की जगह पे 4 प्लस 5y की जगह पे 0, 4 to 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। अब 0 0 के ऊपर सेकंड पॉइंट 2x0 प्लस 5y0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 4 के ऊपर 2x0 प्लस 5 4, ये 0 हो गया, प्लस 20 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट 4 16 12, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, 2 16 और 32, 5
12 और 60 तो प्लस करेंगे 92 आ गया। अब 92 जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इज 92। सो फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज मैक्सिमाइज एट, किस पॉइंट के ऊपर ये ज़्यादा आई है, 16 12 एंड इट्स वैल्यू इज़ 92। यानी 92 के ऊपर जो है वो ये इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू आ गई और इस पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे ये फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। तो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी 6 क्वेश्चन है टोटल वो पहले से ही सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं, क्योंकि अगर उनको अलग-अलग से लिखा जाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, इस वजह से इनको पहले ही सॉल्व कर लिया गया है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझा दिया जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x+3y, दो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास हैं, इनकी गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये लिखते हैं जी x+3y, और ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इसको लिखा 1 और 2, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। देखें जी इनकी एक्स इंटरसेप्ट निकाले, 15 0 आ गया, ये 0 6 आ गया। दूसरी इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन निकाला हमने, तो एक्स इंटरसेप्ट निकाला, वाई इंटरसेप्ट निकाला, तो इन दोनों के पॉइंट आ गए 4 0 एंड 0 5। उसके बाद इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में 0 0 पुट करेंगे तो ये दोनों ही सेटिस्फाई हो रही हैं, और ये दोनों की साइड जो है ना वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से क्लोज हाफ होगी और टूवर्ड द ओरिजिन होगी। आगे इन ये वर्ड वही हैं, ग्रेटर एक्स ग्रेटर इक्वल 0, वाई ग्रेटर इक्वल 0 इंडिकेट दैट देयर ग्राफ विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फेसिबल रीजन ये सेम वर्डिंग पहले क्वेश्चन वाली। तो आगे इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना। आप देखें जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 15 और इधर से एक्स की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 4, y की वैल्यू 6 है और इधर 5 है, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम हमें 6 चाहिए और x की वैल्यू 15 चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो क्योंकि 15 पॉइंट यहाँ पे पूरे नहीं आने, इस वजह से इधर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगाने के बाद एक बॉक्स को जो है ना वो 2 के इक्वल कंसीडर कर लिया, यानी एक बॉक्स का जो मिड होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 4 6 8 10 12 14 और यहाँ पे 16 आता है, तो ये 15 आ गया, ये 15 0 हो गया। और इसकी दूसरी लाइन क्या थी 0 6। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी है 4 0 और 0 6। तो दोनों को मिलाने से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमने फेसिबल रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करना था, तो यहाँ से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या आ गया जी 0 5 ये वाला पॉइंट, दूसरा 0 6 दूसरा, और उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है 15 0 और चौथा क्या आ रहा है 4 और 0। तो ये चार कॉर्नर पॉइंट आए, इन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर अब हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन x+3y उनकी वैल्यूज निकाली। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू इनमें 18 आ रही है और 0.06 आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इज 18 एट 0 6। सो द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x+3y इज मैक्सिमाइज एट 0 6 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 18। तो सिमिलरली हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, इसमें भी मैक्सिमाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि आपने मैक्सिमाइज करना है इसको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है 2x+3y, जो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं वो नंबर 1 और नंबर 2 हो गई। एसोसिएटेड इक्वेशन हमने इनकी फाइंड आउट करनी है जी, पहले लिख देनी 3 और 4 में। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाले, इसका भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 0 0 पुट करने के बाद सेटिस्फैक्शन चेक की, ये सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, ग्राफ इनका ओरिजिन की तरफ होगा, क्लोज हाफ प्लेन होगा। इनइक्वालिटीज़ एक्स ग्रेटर इक्वल 0 वाई ग्रेटर इक्वल 0 के बारे में कहा, आगे फिर फेसिबल रीजन के बारे में बता दिया क्या होगा, और इनका आगे कॉमन ग्राफ है। इसमें देखें जी 2 0 है और 0 4 है, इसमें एक्स की वैल्यू 1/2 है 0 और इसकी 0-2। तो इसमें इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ से देखें जी, एक हमारे पास जो इनइक्वालिटी है 2x + y
लेस इक्वल 4 इसके पॉइंट थे 2 0 और 0 4। दूसरी इनइक्वालिटी 4x माइनस वाई लेस इक्वल टू, इसका एक पॉइंट था हमारे पास 0 माइनस 2 और दूसरा 1 डिवाइड 2, यानी 0 और 1 के दरमियान में हाफ है 1 डिवाइड 2 और 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो एक पॉइंट ये और दूसरा ये वाला पॉइंट आपके पास जो है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो इसका ग्राफ इधर से ऊपर की तरफ बनेगा और इसका नीचे की तरफ सेंटर की तरफ बनेगा। तो जो कि ये वाला आपको कॉमन एरिया नज़र आ रहा है। एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट ये हो गए। अब तीसरा पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन नंबर 3 और 4 का हमने निकाला। तो इन दोनों को ऐड करें तो क्योंकि इसमें y माइनस है, इधर y प्लस है, प्लस करें तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x 2x 6x आ जाएगा, 2 और 4 को प्लस कर दें, 6 से डिवाइड करें, x की वैल्यू आएगी 1, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो इसमें 2x प्लस y में पुट की गई है। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो y 2 उधर जाके माइनस हो गया 4 में से, यहाँ से देखें जी आपके पास जो इक्वेशन जो है वो आपके पास आ गई जी। यहाँ से थोड़ी सी देखें, 2 × 1 और ये 4 है हमारे पास, यहाँ पे डिवाइड मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या होना है, ये जो 2 है 4 में से माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है जी, ये नहीं आएगा तो 4 माइनस 2 आंसर इसका क्या आ गया, 2 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो फेसिबल रीजन क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब कॉर्नर पॉइंट ये वाले 1 2 3 एंड 4 ये वाला अभी जो निकाला ये लिखे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनकी वैल्यू पुट करने से निकाली वैल्यूज। सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 12 जो कि 0.4 है, और यही इसकी मैक्सिमाइजेशन वैल्यू है 12। और इसका कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 0.4, यानी फंक्शन मैक्सिमाइज है एट 0.4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 12। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 में मिनिमाइज हमने करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। सारा प्रोसीजर देख लें जी, उसी तरह सेटिस्फैक्शन भी चेक करेंगे। ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है, आगे ये वर्डिंग सेम उसी तरह हमने लिख दी इसकी। आगे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 3 0 है और ये 0 3 है। यहाँ से अगर आ जाएं तो 5 0 एंड 0 7। तो यानी हमें y की वैल्यू 7 चाहिए और x की वैल्यू मैक्सिमम 5 चाहिए। इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, आराम से ड्रॉ हो जाएंगी। तो स्केल की मदद से इसी तरह आपने ग्राफ बनाए, इसको लिखा x ग्रेटर इक्वल 0, इसको y ग्रेटर इक्वल 0। एक इनइक्वालिटी का ग्राफ यहाँ पे आ गया 0 7 और 5 0, दूसरी का ये आ गया 0 3 0। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट 4 हमारे पास हैं। यहाँ से ये जो है ना वो आउट ऑफ द ओरिजिन है, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है। ये आउट ऑफ द ओरिजिन कैसे था, ये ग्रेटर इक्वल 3 था। ठीक है जी, इसकी इनइक्वालिटी अगर हम देखें, यहाँ से ग्रेटर इक्वल 3 है तो यहाँ से ये नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन है, यानी ये ओरिजिन से ऊपर वाली साइड से इसका जो ग्राफ है वो जाएगा। तो इस वजह से इसका ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर वाली इनइक्वालिटी का ऊपर से नीचे की तरफ ओरिजिन इस 0 0 की तरफ आ रहा है। तो इनका जो कॉमन ग्राफ है पहले क्वाड्रेंट में ये वाला आपको शेडेड नज़र आ रहा होगा। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, इन 4 कॉर्नर पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाली। हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास क्या है 6 है, और वो किस पॉइंट पे आ रही है 3 0 के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो है वो इज मिनिमाइज एट 3 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज 6। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 में मैक्सिमाइज निकालना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनइक्वालिटीज़ एसोसिएटेड इक्वेशंस। यहाँ से देख लें जी, इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट निकाला, वाई इंटरसेप्ट निकाला, पॉइंट्स मुकम्मल निकाल के सेटिस्फैक्शन चेक की। इसका ग्राफ टूवर्ड्स दी ओरिजिन है और इसका भी है टूवर्ड्स दी ओरिजिन। ये सेम पॉइंट x ग्रेटर इक्वल 0 y ग्रेटर इक्वल 0 के लिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फेसिबल रीजन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम इनइक्वालिटीज़ का, तो वो फेसिबल रीजन आएगा। और फेसिबल रीजन ग्राफ की मदद से ड्रॉ किया दोनों इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ को। तो यहाँ से ये दोनों ही, ये इसका ग्राफ भी सेंटर की तरफ है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ शेडिंग लाइन होगी। यहाँ पे शेडिंग लाइन इसलिए नहीं की गई क्योंकि दोनों लाइनों का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला, यानी ये इससे ऐसे इसकी तरफ आ रहा है और ये ऊपर से ऐसे। आपने एक ऐसे लाइनें लगाई, यहाँ से नहीं लगाई क्योंकि ये वाला हिस्सा
इस लाइन की ग्राफ में नहीं आ रहा, और ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन को प्लेन का नाम भी दिया जा रहा है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ है। तो ये वाला कॉमन एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास जो है वो फेसिबल रीजन आ गया। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गया 1 2 3 एंड 4। अब ये वाला पॉइंट हम सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों की जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं वो लिखेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x plus y is equal to 10 and x plus 2y is equal to 14। सो बाय सॉल्विंग, इसमें देखें यहाँ पे 2x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस 2y है। तो मैंने क्या किया है, जो पहली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4x प्लस 2y और ये हो गया 20। अब इसमें से ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है उसको कर दिया माइनस, तो y कैंसिल आउट हो गया, आप x को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन नीचे लिखी x प्लस 2y, इनका साइन चेंज किए 14 के साथ भी माइनस, तो 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4x में से x माइनस 3x, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब जो x की वैल्यू आई है आपने किसी एक इक्वेशन इन दोनों में से जो सॉल्व की हैं उसमें से पुट कर देनी है। इसमें x की वैल्यू पुट की गई जी 2x की जगह पे, प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2 4 2 2 ज़ार 4, 4 आगे 10 में से माइनस होगा 6 आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 6 आ गया। तो फेसिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट होते हैं, जो कि अब आपके पास ये वाला पॉइंट भी आ चुका। तो इस पॉइंट को जो है ना वो हमने 20 के साथ मिला लेना है। इन पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। फंक्शन हमारे पास क्या था, 2x प्लस 3y, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 22 है 26 के ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू हम बता देंगे 22 है इस पॉइंट के ऊपर। सो फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट 26 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाए जी। मैक्सिमम भी निकालनी है और मिनिमम भी निकालनी है, दोनों ही वैल्यू निकालनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास 3x प्लस वाई है, एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई। तो पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट इसका आ गया, इसका पॉइंट आया 50, इसको आ गया 03, इसका एक्स इंटरसेप्ट के लिए 90 और इसका वाई इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट आ गया 03। तो 00 पुट किया तो ये सेटिस्फाई नहीं है, इसका ग्राफ रीजन की तरफ नहीं होगा। बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट ग्राफ जो है क्लोज हाफ प्लेन होगा। तो यहाँ पे 00 पुट करेंगे इनइक्वालिटी नंबर 2 के अंदर, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, जिसका मतलब इन इसके पॉइंट जो है 90 और 03 इनको मिलाने से ग्राफ जो है वो क्लोज हाफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया, फेसिबल रीजन्स के बारे में बताया, क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में देख लें जी, हमारे पास दोनों इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ किया, 3x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल 15। तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं है, आउट ऑफ द ओरिजिन है, यानी इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर वाली इनइक्वालिटी 90 और 03 जो है वो इसका क्या आ रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखें जी, ये कॉमन रीजन आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो इनका कंबाइन होगा। तो कॉर्नर पॉइंट इनके देखें बाउंड्री लाइंस में, एक पॉइंट ये बनता है, दूसरा ये है और तीसरा पॉइंट ये है, क्योंकि दोनों का ही 03 है। अगर हम देखें तो दोनों के जो दूसरे दूसरे पॉइंट हैं, ये भी 03 और ये भी 03, तो दोनों को एक ही पॉइंट आपने कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर, नाउ वी विल फाइंड वैल्यूज़। कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालें, मैक्सिमम 27, मिनिमम 3। तो हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 एट पॉइंट 90 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज 3 एट पॉइंट 03। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में हमने इसको बता दिया। तो ये स्टूडेंट इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 5.2 है वो हमारी कंप्लीट है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो बाकी जो है ना उनको बार बार आप वही वर्डिंग बार बार यूज़ हो रही है, एक क्वेश्चन की वर्डिंग को याद अगर अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें, बार बार इसको याद करें। उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर हो जाएगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई, आगे रिव्यू एक्सरसाइज हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे।